सर ये मुद्रा विज्ञान के बारे में बता दीजिए, बहुत से कमेंट्स आए हैं इसके बारे में। देखो, हस्त मुद्रा अपने आप में एक पूरी साइंस है और दुनिया भर की चीज़ें, दुनिया भर की और सारी काम करती हैं। अब हमारे जो हाथ है, इनकी उंगलियां हैं ना, इनको ऐसे टच करने मात्र से, इनकी अलग अलग मुद्राएं बनाने मात्र से आदमी स्वस्थ रह सकता है, ज़िंदगी को बढ़िया कर सकता है, अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकता है। ठीक है ना। अब मेन चीज़ ये है कि ये चीज़ें आध्यात्म से जोड़ दी लोगों ने, धर्म से जोड़ दी। इसलिए अगर कोई इसकी बात करता है ना, तो ये तो बाबा जी हैं, ये इमेज बन जाती है। जैसे मैंने सूर्य विज्ञान की बात की थी पहले, तो लोगों ने वहाँ गुरु जी करना शुरू कर दिया, जबकि मैंने गुरु घंटाल वाला कई सिस्टम आते, कहीं मालाएं परी करी, मैं यहाँ कुछ लपेटा नहीं, कहीं यहाँ कुंडलों कुछ ऐसा कुछ मैंने परिया, मैंने कोई ड्रेस ऐसी लगाई, ऐसा कुछ नहीं किया, फिर वो गुरु का एक बन गया। तो हम यही गलती करते हैं, मतलब जो बढ़िया उसको हम आध्यात्म में जोड़ करके उससे अलग हो जाते हैं। स्वर विज्ञान आध्यात्मिक नहीं है, ये सिंपल आपका लाइफ स्टाइल है, सांसों का विज्ञान है। वैसे मुद्रा जो है ना, ये हस्त मुद्राएं हैं। आपकी जो हाथ होते हैं ना, इनमें 5 उंगलियां होती हैं। ये 5 उंगलियां 5 तत्वों को रिप्रेजेंट करती हैं। हमारी बॉडी 5 तत्वों से बनी होती है। जब ब्रह्मांड बना था सबसे पहले, तो आकाश तत्व बना, फिर वायु तत्व बना, फिर अग्नि तत्व आया, फिर जल तत्व आया, फिर पृथ्वी तत्व आया। ये पूरा ब्रह्मांड है 5 तत्वों से बना हुआ है। और यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जैसा ब्रह्मांड है वैसे हमारी बॉडी है। तो हमारी 5 तत्वों से बॉडी बनी हुई है, मतलब हम यूनिवर्स का पार्ट है, हम एनर्जी है, हमारी फ्रीक्वेंसी मैच करती है इसके साथ। मतलब हम जिंदगी में वो सब पा लेते जो पाना है हमें। इसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन चल रहा है जितना ज़्यादा, लोग अफर्मेशन करके अपनी इच्छाओं को पूरी कर लेते हैं। मैनिफेस्टेशन में कितनी ज़्यादा कंटेंट लोगों ने डाला हुआ है। सारा मैनिफेस्टेशन होता है आपकी फ्रीक्वेंसी के कारण। आपकी फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है, आपकी वाइब्रेशन मैच हो जाती है। आप जिस फ्रीक्वेंसी पे वो चीज़ है, उस फ्रीक्वेंसी पे आपकी सोच आ गई तो आपकी लाइफ सेट हो जाती है, आपको वो टारगेट पूरा हो जाता है। वैसे आपके हाथ में ये जो उंगलियां होती है ना, ये एक एक तत्व को रिप्रेजेंट करता है। जैसे ये अंगूठा है ना, ये अग्नि तत्व है। ठीक है। अब अग्नि तत्व का कुछ भी करना है, अंगूठे का यूज करेंगे उसमें। ये उंगली है पास वाली, ये वायु तत्व है। ये जो फिंगर है, इंडेक्स फिंगर, ये वायु तत्व है। हमें वायु तत्व का जो भी घटाना बढ़ाना, ये करना वो करना, मतलब वायु का कहीं भी बैलेंस डिसबैलेंस करना है उसको, तो इस उंगली का यूज़ करेंगे। उसमें और दूसरी उंगलियां यूज होती है। ठीक है। ये बीच वाली उंगली है ना, मध्यमा बोलते हैं इसको, मिडिल फिंगर, ये आकाश तत्व को रिप्रेजेंट करती है। अब आकाश को ठीक करना है, आकाश तत्व को बैलेंस करना है या उसको कम करना है, ज़्यादा करना है, तो इस उंगली का यूज करेंगे। ठीक। ये जो उंगली है, रिंग फिंगर बोलते हैं जिसको, ये पृथ्वी तत्व को रिप्रेजेंट करती है। अब पृथ्वी तत्व को ठीक करना है, उसको बैलेंस करना है, घटाना है, बढ़ाना है, तो इस उंगली का यूज करेंगे। और ये जो लिटिल फिंगर है, ये जल तत्व को रिप्रेजेंट करनी है। अब जल तत्व घटाना हो, बढ़ाना हो, बैलेंस करना हो, इसका यूज करेंगे। तो इनको हम इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, ऐसे मुद्राएं बनती है। मुद्रा का मतलब इनका पोस्चर, हमने कहाँ लेके गए, कौन सी उंगलियों को टच किया। मान लो 2 उंगलियां टच किया आपने, ये 2 उंगलियां टच किया आपने, ये उंगली टच किया आपने, ये उंगली टच किया आपने, इसको यहाँ रखा, इसको यहाँ रखा, इसको, तो ये आपने पोस्चर बनाया। मुद्रा इसको बोलते हैं, पोस्चर को बोलते हैं मुद्रा। जैसे हम ऐसे बोलते हैं ना, ध्यान मुद्रा में बैठ गए, है ना। बिल्कुल। तो ये हाथों की मुद्राएं होती हैं, इनसे हम जिंदगी को बढ़िया कर सकते हैं, स्वास्थ्य लाभ कर सकते हैं। उसके अलावा हम आध्यात्मिक फ़ायदा उठा सकते हैं, रिलेशन अच्छे कर सकते हैं, बीमारी को ठीक कर सकते हैं। तो जैसा आपने बताया कि इन फिंगर्स को टच करके स्वास्थ्य ले सकते हैं, तो ये कैसे, लाइक ये तो जनरली होती भी है ना, जब कोई भी काम करते हैं, ये टच, इधर टच, ऐसे टच। हाँ, तो अननोइंगली होती है कई बार तो। हाँ। तो वो अननोइंगली आपको फ़ायदा भी दे सकते। मान लो आप अननोइंगली बैठ गए, कैसे, ऐसे करके बैठ गए, ऐसे करके बैठ गए, ऐसे बैठ गए, ऐसे बैठ गए, ऐसे बैठ गए, तो हो सकता है ये पॉजिटिव हो सकता है ये नेगेटिव हो। ठीक है ना। अब देखो कई लोग ऐसे बैठते हैं, बड़े बड़े लोग, या ऐसे खड़े होके ऐसे करके बोलते भी हैं। हाँ, कई लोग ऐसे बैठते हैं। 5 तत्वों को आपने मिला लिया। ठीक है। तो ये पूरा नॉलेज है। तो इस पर पूरा एक कंप्लीट कोर्स लेके आ रहा हूँ मैं आपके, मतलब फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। जैसे हम स्वर विज्ञान का पूरा एक कोर्स लेके चल रहे हैं, पूरा सिखा रहे हैं, वो उसमें आध्यात्म से मुझे या गुरु बना के मुझे वो लोग नहीं देखे मैं, क्योंकि मैं हर तरह की बात करता हूँ। ठीक है ना।
और मैं साइंस को इसमें मिलाता हूँ। मैं साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, तो मैं देखता हूँ लोग इसका फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं, गुरु घंटाल बन के नहीं, एक सिंपल साइंस का व्यक्ति बन के। तो हम साइंस का यूज़ करके स्वर विज्ञान से मुद्राएं बना करके, जैसे ये मुद्रा बनी, ये पहली मुद्रा, ये दूसरी मुद्रा, ये तीसरी मुद्रा, ये चौथी मुद्रा, तो ये मुद्रा में पूरा कोर्स दूंगा मैं, कंप्लीट कोर्स विद चैलेंज विद प्रॉब्लम। तो ये मुद्राएं का मतलब होता है आपने पोस्चर क्या बनाया। तो ये सिर्फ हाथों की ही होती है या बॉडी की भी होती है? नहीं, ये हाथों से बनाते हैं, उंगलियों से बनाते हैं, सिर्फ हाथों से? हाथों से बनाते हैं। ये मुद्रा बना ली ऐसे, अब ये मुद्रा बनाया मैंने ऐसे, अब ये तो हाथों का खेल लोटस मुद्रा है, ये अब ऐसे बना लिया आपने, हाथों का खेल है, भगवान के बहुत करीब पहुंच जाएंगे। मैं सिखाऊंगा ये क्या है। लोग ऐसे करके मुद्रा बना लेते हैं, ऐसे किया, ऐसे बना ली, इस तरह से ये मुद्रा बन गई ऐसे। अब इसको कुबेर मुद्रा बोलते हैं। अब बताओ, ऐसे बैठने से पैसा आ जाता है, बस आपको ध्यान में बैठना है, जो कुछ करना है, मुद्राएं होती है। किसी को वायु तत्व ज़्यादा है, वायु तत्व कम है, वो बैलेंस कर सकता है। हमारी बॉडी सारा हमारे चक्रास 7 चक्राज होते हैं 5 तत्वों से, तो हम चक्रा बैलेंस करके तत्व सही कर सकते हैं, उंगलियों से तत्व सही कर सकते हैं। और ये बहुत ज़बरदस्त साइंस है। तो हम इस पर पूरा कोर्स लेके आ रहे हैं और पूरा सिखाएंगे, इस पर भी एक एक चीज़ सिखाएंगे। ये है मुद्रा, हस्त मुद्रा विज्ञान। इस पर दुनिया भर का कंटेंट है, मैं इसको साइंस में ऐड करके मिक्स करके बढ़िया बना के दूंगा, लोगों को फ़ायदा होगा। ठीक है कौशल जी? ठीक है सर। इसको बोलते हैं मुद्रा, मतलब पोस्चर, मतलब आपने कैसे बनाया, मुद्रा बनाई। ठीक है।